नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और इस केस के तार महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा से जुड़ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। बिश्नोई गैंग को अमेरिका में बैठकर 3 वांटेड गैंगस्टर चला रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भी शामिल है। बिश्नोई गैंग न सिर्फ सलमान खान बल्कि सलमान से करीबी रखने वालों का भी अपना दुश्मन मानता है। और मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की घटना है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। दरअसल बाबा सिद्दीकी का नाम महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाम है। जाहिर है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से कानून व्यवस्था के साथ ही सियासत में उबाल भी शुरू हो गया है। दरअसल 2 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर जमकर सियासत भी गरमाई हुई है। और आज इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। ये गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट गणेश गोमचाले हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे भारत सिंह। भारत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ चिंटू शेख जुड़े हैं। चिंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं अनीश गाड़वे। अनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एनसीपी अजीत पवार गुट से पक्ष रखेंगे मुकलेश शेख। मुकलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। हाँ गणेश जी, बहुत सारे सवाल सरकार पर, कानून व्यवस्था पर। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी क्षति कहना चाहिए, एक बड़ा लॉस कहना चाहिए। इतने बड़े लीडर की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है और जो जिम्मेदारी ले रहा है, जिस गैंग का नाम सामने आ रहा है, उसका सरगना करता धरता तो जेल में है। मतलब जेल में बैठने के बावजूद यदि लीडर्स की हत्या हो जाए, अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार पर तमाम विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अभी आपने जिस गैंग का नाम लिया बिश्नोई जी, लॉर्ड्स बिश्नोई जी, आधिकारिक तौर पर उनका कुछ अभी आया नहीं। वो सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक पे उन्होंने कुछ तो कहा है, सपोर्ट आया उनका। लेकिन हमारी जो जांच एजेंसी है और ऑथेंटिक जो हमारी एजेंसी रहती है, उन्होंने अभी तक जांच में कुछ ऐसा दिखा नहीं उनको। तो ये जो चल रहा है आज, जो अभी जो कल की घटना हुई, उसमें अभी अब गवर्नमेंट की ओर से और कोई शासकीय जांच की ओर से कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए उनका भी नाम लेना अभी हम उचित नहीं समझते इस माहौल में। जब कोई जांच कंप्लीट होगी, कभी पुलिस प्रशासन या कोई डिपार्टमेंट अगर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करता है, तो हम उस एजेंसी या उन लॉर्ड बिश्नोई जैसे के नाम लेना हमें उचित लगता है अभी इस टाइम में। लेकिन गणेश जी, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो तो उनके ही मिले हुए जुले लोग, उन्होंने तो खुद स्टेटमेंट दिया है। अगर आपके इससे पहले मैंने उनकी सब इंफॉर्मेशन निकाली, वो भी किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं, उसमें सिर्फ एक का क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनके पहले के कोई नहीं, वो प्लेन बैकग्राउंड के थे। इसका मतलब ये हो रहा है, और उन्होंने आगे पुष्टि ली है। तो लॉर्ड बिश्नोई का क्या इंटेंशन है, क्या नहीं, इसमें गवर्नमेंट का क्या रिलेशन, इसमें दूर दूर तो कोई सामना। अगर उनकी कोई राइवलरीज होगी, दुश्मनी होगी, या उनका दाऊद गैंग से कुछ लेना देना होगा, इस इंटेंशन में अगर कुछ किया होगा, तो ये उनकी सोच है लॉर्ड बिश्नोई जी की। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। जल्दी जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। सवाल बहुत गंभीर और बहुत सारे हैं। जिन लोगों ने समय मांगा है वो जल्दी जल्दी अपनी बात रखेंगे। गणेश जी, पहले आप बोलिए। राखी जी, पहले मैं ये करता हूँ कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है। बाबा सिद्दीकी जी के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी। हमारी वो साथी पार्टी के उम्मीदवार है और हमारे वो सांसद है हमारे साथी पार्टी के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तपास में आगे कुछ भी लीगल प्रोसीजर में कोई भी कमतरता नहीं रखने वाली। और किसी और कोई पार्टी अगर इसका राजकारण करने, राजनीति बना रही होगी,
वो मुस्लिम समाज के या कोई और समाज के इसकी राजनीति अगर कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन जो उनके परिवार के ऊपर भी था, अचानक जो हमला हुआ वो कौन किसने किया, विकृति का कोई समर्थन नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी किसी क्रिमिनल का या कोई क्राइम का समर्थन करने वाली पार्टी नहीं है। पिछले दिनों मुंबई में एक रेप केस हुआ था ठाणे में, तो उसके साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका मैं अभी विश्लेषण नहीं करना चाहता। वो एनकाउंटर में मारा गया। अभी बाबा सिद्दीकी जी के साथ अगर किसी क्रिमिनल का या किसी और का किसी का भी संबंध हो, भारतीय जनता पार्टी उतने ही तीव्रता से और अपनी एक इमेज है भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में कि रोक उत्तर देने वाली पार्टी है। और अगर इसका कोई जाति से और किसी का राजकारण करते हैं, बाबा सिद्दीकी जी एक अच्छे सांसद थे, उनका कार्यकाल राजनीति में बहुत अच्छा है, हमारे राष्ट्रवादी एनसीपी के पार्टी के वो साथीदार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कायदेशीर कार्रवाई में एक्शन में कोई भी ठीक है। चूक नहीं रख। चलिए गणेश जी 1 मिनट रुकिएगा। की हत्या हो रही है। देखिए अब ये तो आप लोग पक्ष विपक्ष है ना, तो आप लोग का आपसी आरोप प्रत्यारोप हो सकता है ना, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। प्रभात भारत जी 376 में शिंदे नामक के आरोपी के साथ क्या हुआ आपको मालूम है, महाराष्ट्र शासन ने क्या किया? सर मैंने समय दिया था, प्लीज वैसी समय हो चुका है। प्रभात जी बहुत जल्दी से, नेताओं को तोड़ने में लगे हैं। खैर ठीक है, समय हो गया है। मुझे लगता है विषय बड़ा था, आप सभी मेहमान हैं, लेकिन फिलहाल मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नेताओं की हत्या निशाने पर महाराष्ट्र के साथ क्या, तो ये में सरकार को अपनी बात और पुलिस प्रशासन जो जांच पड़ताल कर रहा है उन्हें अपने स्टेटमेंट को सामने रखना होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।